कहाँ का सम्मान करा आपने? आपने कहाँ का सम्मान करा? ये आपने कहाँ का सम्मान करा? अभी तो सामने में मिला है। राम मंदिर चंदा चोरी पर जमकर हंगामा करने वाले पप्पू यादव पर दिल्ली में उनकी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हो गया। घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक आदमी ने उन पर चप्पल फेंक दी, लेकिन इसके बाद पप्पू यादव के समर्थकों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। उखाड़ा जान से मारे। उधर पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि हमलावर चाकू लेकर आए थे, उनकी हत्या करना चाहते थे। आप खुद देख रहे हो, पकड़ा है चाकू, किस तरह हमला किया, उखाड़ा जान से मारे। आप तो डेली बाबा लोग कह रहे हैं जला दो, 51 लाख रुपया देंगे, 11 लाख रुपया देंगे, सब कह रहे हैं मारो, हम तो बचाई। आप तो देखिए हम उस पर बैठ सो गए कि नहीं सोए भैया। वो तो थाना प्रभारी न जाने जो वर्दी में थे जी। पर आप बहुत गंभीर वो बात कह रहे हैं, आपके हाथ में एक चाकू है। सर आपको तो मैंने अभी फुटेज दिखाया भैया, अभी तो मारने की साजिश थी। वो तो बच गया। लोग यदि मिलने वाले जनता दर्शन नहीं होते तो हम बचते क्या? बचने की उम्मीद थी। सड़क के बाद अब संसद में सियासी पारा हाई है। पहले फेज में विपक्ष ने पेपर लीक को मुद्दा बनाया, लेकिन पीएम मोदी ने विपक्ष के एजेंडे पर पानी फेर दिया। पेपर लीक पर कानून लेकर आई, परीक्षा में सुधार के लिए हाई पावर कमेटी बनाई, पेपर लीक के मुद्दे के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए। विपक्ष के शोर शराबे के बीच जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक बिना किसी चर्चा के ही लोकसभा से पास हो गया। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक भी सदन से पास हो गया। लेकिन विपक्ष तो अभी भी नीट पेपर लीक के मुद्दे पर ही अटका हुआ है। नीट परीक्षा के साथ साथ कई परीक्षाओं का पेपर लीक हुए हैं और उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। इंडी वालों की पॉलिटिकल गाड़ी का गियर भले ही पेपर लीक और चंदा चोरी के मुद्दे पर अटका हुआ है, लेकिन सोमवार की सुबह देश की 3 सबसे हॉट विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे भी अब आने वाले हैं। मध्य प्रदेश की दतिया, बिहार की बांकीपुर और गुजरात की मांजलपुर सीट। 30 जुलाई को इन विधानसभाओं की जनता ने अपना फैसला ईवीएम में लॉक कर दिया था। दतिया में 71% का बम्पर मतदान हुआ था। गुजरात की मांजलपुर सीट पर 38% वोटिंग हुई, जबकि सबसे कम बिहार की बांकीपुर में 35% मतदान हुआ। बांकीपुर में परंपरागत रूप से मतदान कम रहा, लेकिन 2025 की तुलना में इस बार 7% कम मतदान हुआ। बिहार के सबसे ज्यादा शहरी मतदाताओं वाली सीटों में से एक बांकीपुर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी ये सीट। 2025 के विधानसभा चुनाव में यहां 41% मतदान हुआ था। तब नितिन नबीन ने आरजेडी की रेखा गुप्ता को करीब 52,000 मतों से हराया था। इस सीट पर बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा, जबकि जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर और आरजेडी की रेखा गुप्ता की किस्मत का फैसला होगा। बांकीपुर के अलावा मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हुए थे। दतिया विधानसभा सीट पर 2023 के विधानसभा चुनाव में 80% मतदान हुआ था। इस सीट पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। इस सीट पर मेन मुकाबला कांग्रेस के घनश्याम सिंह और बीजेपी के आशुतोष तिवारी के बीच है। इसी तरह गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट बीजेपी के योगेश भाई पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी।
इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के सतीश पटेल और कांग्रेस के भीखाभाई रबारी के बीच है। सोमवार को जहां उपचुनाव के नतीजों का ऐलान होगा, वहीं संसद में विपक्ष चंदा चोरी पर किए गए ड्रामे पर घिरी हुई दिख रही है। चंदा चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरते घेरते विपक्ष सनातन के मजाक तक आ गया। अपनी राजनीति के चक्कर में इंडी गठबंधन वाले क्या क्या कर रहे हैं। संसद के बाहर भगवा भेष में पप्पू यादव साधु बन बैठे। सामने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और समाजवादी पार्टी के कई सांसद मौजूद थे। चंदा चोरी के नाम पर जिस तरह का पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, जिसे कई लोग कह रहे हैं कि गजब ये लोग नौटंकी किए हैं, उस पर विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने इंडी गठबंधन के इस ड्रामे को सनातन और आस्था का अपमान बताया। वहीं इंडी गठबंधन वाले कह रहे हैं कि चंदा चोरी के असली आरोपियों को बचाया जा रहा है। यह तब हो रहा है जब चंदा चोरी पर सुप्रीम कोर्ट दखल दे चुका है, मामले की जांच चल रही है, आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इधर इंडी गठबंधन वाले चंदा चोरी पर माहौल बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट अपने सिस्टम को दुरुस्त कर रहा है। मैंने नोटिस दे रखी है, मंडे को ये आएगा। 267 के अंदर नोटिस दी है, पर मैं अपनी बात दोहराता हूं। मैं नहीं कहता कि भाजपा में सब चंदा चोर, लेकिन जितने चंदा चोर हैं सारे भाजपा में। तो भाजपा अगले चुनाव में इस जवाबदेही से बच नहीं पाएगी। जिनकी आस्था है मंदिर में, वो करारा जवाब देंगे। जिस प्रकार से राहुल गांधी और पप्पू यादव और उनके साथ उनके साथियों ने सनातन हिंदू धर्म के भगवे का अपमान किया, अभी भी इस करोड़ों करोड़ों हिंदू भाइयों के स्मरण में है कि किस प्रकार से भगवे को उन्होंने आतंकवाद के साथ जोड़ा था। भगवा आतंकवाद करके एक नया शब्द को इन्होंने जन्म दिया था। तो ये हिंदुत्व की ये घोर विरोधी है। इन्हों अगर आंदोलन करना है तो अन्य प्रकार से करते। जब यह ड्रामेबाजी चल रही थी, तब विपक्षी सांसद इतने धुन में थे कि उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो रही थी। आप इस तस्वीर को देखिए, वहां पर क्या हो रहा था। भगवान राम की तस्वीर बार बार जमीन पर रखी जा रही थी। यह देखिए, विपक्षी सांसदों के पैरों में सट जा रही थी वो तस्वीर। यह देखिए, जमीन पर तस्वीर लग रही है। लेकिन मन में प्रभु श्री राम के लिए वो आस्था भी तो होनी चाहिए कि लगे कि भगवान को हम जमीन पर रख दिए या पैर में सटा दिए। बीजेपी ने पप्पू यादव और इंडी गठबंधन वालों पर प्रभु श्री राम के अपमान का आरोप लगाया। यहां तक कि किसी ने रोका तक नहीं, उल्टे सब हंस रहे थे वहां पर। एक समय तो पप्पू यादव समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के पैरों के पास प्रभु श्री राम की तस्वीर रखकर नतमस्तक हो गए। ये देखिए, वहां राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा सब थे। किसी ने नहीं कहा कि भगवान की फोटो लग रही है उनके पैर में। सब तमाशा देखते रहे और किसी ने पप्पू यादव को नहीं। संत के भेष में चंदा चोरी वाले ड्रामे के खिलाफ अब देश भर में विरोध हो रहा है। कई शहरों में राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। तो वहीं गोरखपुर में विश्व हिंदू परिषद ने पप्पू यादव पर सनातन के अपमान का आरोप लगाते हुए बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। जब गिरी को छद्म सा गिरवा पहन करके चोरी करने का अधिकार है, तो पप्पू यादव को गिरवा पहन के गिरवा की रक्षा करने का अधिकार नहीं है। अब एफआईआर और इनके मौत से राहुल गांधी तो कभी डरे नहीं, प्रियंका गांधी तो डरे नहीं, तो फिर पप्पू यादव कब डर जाए। सनातन और भगवान के साथ गद्दारी करने वालों के खिलाफ, सनातन और इस भारत के 100 करोड़ लोगों के आस्था की रक्षा करने के लिए 100 बार पप्पू यादव को मरना होगा। तो मैं कफन बांध के डेली निकलता हूं।